नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है, उस पर एक केस है, कोर्ट का केस है। तो थोड़ा सा रिजल्ट विलंब से है और इसकी कट ऑफ, स्टिक जो कट ऑफ है क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होंगे और रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब होगी। देखो, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि इस एग्जाम पर एक कोर्ट केस क्या है कि जो बीएड के बच्चे हैं इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, ये जो एग्जाम है केवल जो जेवीटी है, जो डीएड है, केवल इन्होंने एग्जाम दिया है, बीएड वालों को इनको बाहर कर दिया गया। तो क्या इस केस का इस रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? तो ये बिल्कुल 100% सत्य है कि इस केस का इस रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकाला गया था, एडवर्टाइजमेंट जब निकाली गई थी, उस समय ही ये चीज क्लियर हो गई थी कि केवल ये जो पीआरटी फॉर्म है, ये जेवीटी या डीएड वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं और केवल एग्जाम का उन्हीं को मौका मिलेगा। ठीक है, तो इस केस का इससे कोई भी अटैचमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो चंडीगढ़ पीआरटी है, इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट 100% इसका जून में आएगा। ठीक है, अभी एक नोटिस पढ़ा था मैंने कि चंडीगढ़ में 594 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो जो नया सेशन होगा जुलाई से, चूंकि अब 25 तारीख को लोकसभा चुनाव है, तो इसका रिजल्ट जून में आएगा। ठीक है, और जून में ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, ज्वाइनिंग इनकी जुलाई में होगी और कोर्ट केस का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि वे कौन से भावी अध्यापक हैं जो जुलाई में ज्वाइन करेंगे। तो हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि इनका जो कट ऑफ है या सेफ स्कोर है, ये क्या रहेगा, कितना मार्क्स वाला बिल्कुल सेफ है। ठीक है, तो यहां बात करते हैं। देखो, कट ऑफ मैंने और भी 2-4 बार बनाई है कई चीजों की। तो कट ऑफ के बारे में मैं बताता हूं, वही बातें बताता हूं कि भाई सबसे पहले इसमें पद कितने हैं, इसमें प्रेजेंस कितनी है, यानी कि कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका कंपटीशन कितना है, क्योंकि ये चीजें ही निर्धारित करती हैं कि इसकी कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या रहेगा। उसके बाद इस एग्जाम का लेवल कैसा है। ठीक है, तो ये जो 4-5 चीजें हैं, ये कहीं न कहीं इससे पता लगता है। एक फिर कट ऑफ पर ये भी देखा जाता है भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसी है। 1/4 है तो 4 क्वेश्चन रॉन्ग और 1 क्वेश्चन 1 नंबर कट जाएगा। फिर उसके बाद कट ऑफ का एक और भी बहुत प्रभाव जो ज्यादा पड़ता है, वो पिछली जो प्रीवियस जो कट ऑफ है, जैसे 2015 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2019 में हुआ था, 2023 में हुआ था, तो इस समय कट ऑफ क्या थी। ठीक है, तो ये कोई चीज मायने रखती है। उसके बाद फिर 2024 की कट ऑफ हम निर्धारित करते हैं। इतनी चीजें जब हम पता कर लेते हैं, तो फिर हम कट ऑफ या उस स्कोर तक पहुंच सकते हैं कि जहां बच्चों का सिलेक्शन होना है। देखो, पद सभी को पता है 396 है, एक बात। ठीक है, दूसरी बात कि प्रेजेंस 25,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है। कंपटीशन 1/63 है, यानी कि 63 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा, तो यानी कि कंपटीशन तो हार्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल। तो लेवल की यदि बात करते हैं तो इजी तो बिल्कुल नहीं कह सकते इसको। देखो, मैंने पहले बताया था कि एक पेज जैसे हम सोल्व करते हैं, 6 क्वेश्चन है, तो उसमें एक क्वेश्चन इजी आ गया, 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हार्ड आ गए, 4 क्वेश्चन मॉडरेट हो गए। तो यहां कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो लेवल है, लेवल क्या होता है कि लगभग हम कह सकते हैं कि लेवल की बात करें तो थोड़ा सा इसका आइडिया हम लगा सकते हैं कि जब 6 क्वेश्चन है, उसमें एक तो इजी क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन जैसे इजी हो गया। ठीक है, उसके बाद में मैं कहूं कि लगभग 3 क्वेश्चन इसमें मॉडरेट हो गए, मीडियम हो गए, और फिर मैं बात करूं कि 2 क्वेश्चन यहां हार्ड हो गए। तो कहीं न कहीं जो लेवल है मॉडरेट टू हार्ड हो गया। ठीक है, तो अब इसमें एवरेज कट ऑफ पड़ेगी। अब नेगेटिव मार्किंग है,
तो यहाँ भी मार्क्स बहुत कम चाहिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन हम गलत क्वेश्चन ज़्यादा, इसमें प्रोबेबिलिटी ये भी नहीं है कि तुक्के भी नहीं मार सकते, तो कहीं ना कहीं ये स्कोर भी कम बनना है। अब हम बात करते हैं कि भाई 2015 में लगभग उस समय 200 का एग्जाम होता था। आज तो क्या है कि 150 का तो एग्जाम है, और 150 का एग्जाम है तो 150 ही मिनट में करना है। तो 150 मिनट में करना है तो वही बात है कि एक क्वेश्चन 1 मिनट का हो गया, ठीक है। एक इसमें 10 क्वेश्चन है वो पंजाबी के हैं, तो पंजाबी के हैं ये, तो ये मालूम का उनके लिए तो ये पेपर 140 का हो गया, ठीक है, जिसको पंजाबी नहीं आती। मैथ रीजनिंग मैंने खुद सोल्व किया था, तो मैथ रीजनिंग बहुत हार्ड है। हार्ड का मतलब है लेंथी है, लेंथी का मतलब समय लेता है। समय यदि वहां मैथ रीजनिंग में समय लगेगा, बहुत अच्छी तैयारी वाला तो हो सकता है 150 में से वो 125-30 तक भी पहुंच जाए, लेकिन जो एवरेज कट ऑफ बनती है वो मीडियम बच्चों की बनती है, तो मीडियम बच्चों के लिए वो मैथ रीजनिंग वो लेंथी है, तो यहाँ स्कोर कम बनेगा। अब 2015 में 118 नंबर पे मेरिट गई थी जर्नल की, पर जब 200 का एग्जाम था, ठीक है। यहाँ 2019 में मैंने नोट की थी कि यहाँ 88 वाले का सिलेक्शन हुआ था, और यहाँ मेरे ख्याल से 82 वाले का हुआ था, ठीक है। तो 150 में से 82 जिसके मार्क्स हैं 88 थे, वो यहाँ उन्होंने सिलेक्शन लिया था। तो चूंकि 23 तो अभी 1 साल पहले ही थी, तो यहाँ जब 1 साल में 82 है, तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नहीं जाने, और पेपर भी बहुत आसान नहीं है, तो यहाँ मेरिट तो इसके इर्द गिर्द रहनी है, यहाँ इर्द गिर्द रहनी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि 2024 में कट ऑफ क्या रहेगी, तो आप देख लेना लगभग कट ऑफ इसके नजदीक ही रहेगी। जर्नल की 171 पोस्ट है, 171 है। उसके बाद में ओबीसी है, इसकी 94 सीट है। उसके बाद एससी है, एससी में 84 है। और हम बात करें ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में जो इकोनॉमिक वीक वाले जो बच्चे हैं वो 39 है। तो यहाँ यदि हम 2024 कट ऑफ की बात करते हैं, तो यहाँ जब ये सारी चीजें देखते हैं, यहाँ ये देखते हैं, ये कट ऑफ देखते हैं, पेपर का लेवल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं कहता हूं कि जो सेफ स्कोर है जर्नल में, जिसके 85 प्लस 1 या -1 नंबर है, उसको मैं कह सकता हूं कि 95% वो बच्चा सेफ है, ठीक है। यहाँ मैं ओबीसी की यदि बात करूं तो 75 प्लस 1 और -1। यहाँ मैं एससी की बात करूं तो ये देख लेना आप 65 प्लस और माइनस। और ईडब्ल्यूएस है, इसमें मैं कह सकता हूं कि 70 प्लस 1 और -1। अब यदि +1 की बजाय +2 हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1 या 2 नंबर तो कट ऑफ में ऊपर नीचे होता है, पर ये 85 वाला मैं सेफ मानता हूं जर्नल में, ठीक है। एससी में मैं 65 वाला सेफ मानता हूं। तो कोई इतनी चीजों को जब आप देखोगे, सारी चीजें जब देखोगे, तो आप एक तो कट ऑफ के नजदीक पहुंचे हैं, और दूसरी बात यह है कि इस पे जो है चंडीगढ़ पीआरटी पे कभी भी बीएड का जो केस है नॉर्मल, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका और उसका कोई संबंध नहीं है। तो सभी साथियों को धन्यवाद।